बड़ी खबर अपने दर्शकों बता देते हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हादसे वाली जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 फ्लोर धराशायी हो गए। ये जर्जर मकान बताया जा रहा है। गेट नंबर 4 के पास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के पास ये 2 मकान हैं जो एक दूसरे से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तंग गलियों के बीच ये हादसा हुआ है और वहां से सभी लोगों को जो फंसे हुए थे परिवार के लोग, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की गलियां और कहां पर ये हादसा हुआ है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास में ये हादसा हुआ है। गेट नंबर 4 के पास यहाँ पर यह हादसा हुआ है। मलबा गिरा है, मकान गिर गए और सभी को निकाल लिया गया है। वहां पर क्या चल रहा है अभी, दिनेश एक बार फिर से दिखाइए जरा। देखिए, अभी जो मलबा गिरा है उसको मलबा को हटाने का कयावत चल रही है। हालांकि अभी मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। सभी जो इसमें मलबे में दबे हैं सभी लोगों को निकाल लिया गया है और निकालने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे उस जगह को जहाँ ये मकान देखिए, ठीक उसके सामने मंदिर भी है और मकान के अंदर, और ये गेट नंबर 4 के ठीक बगल का मामला है। तो अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके जो यहाँ के आला अधिकारी थे वो अस्पताल की तरफ चले गए हैं कि जो वहाँ जो लोग दबे थे उनकी इलाज की व्यवस्था क्या चल रही है। और यहाँ पर अब जो पुलिस और एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, उनका यह है कि अब मलबे को हटाया जाए। आपको बता दें कि ठीक कॉरिडोर के बगल में विश्वनाथ मंदिर के ठीक गेट नंबर 4 के बगल में है। तो ये मलबा हटाना तुरंत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर समय से मलबा नहीं हटता है तो फिर यहाँ श्रद्धालु और इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन ये जमींदोज होना पूरे वाराणसी प्रशासन और उसके लिए ये सवालिया निशान है कि कॉरिडोर के ठीक बगल में ये जर्जर मकान पड़ा रहा और धराशायी हो गया। मकान मालिक की बात, अगर जो जिसका मकान है उसका जो बयान आया उसका ठीक करना है कि इस जर्जर मकान के बाबत जो है उसने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी न तो नगर निगम या न तो काशी विश्वनाथ प्रशासन ने इस बाबत इसको संज्ञान लिया, जिसके चलते आज जो है ये मकान धराशायी हो गया। जमींदोज एक तरह से कहा जाए हो गया है। एक बार फिर हम आप ठीक उस मकान के सामने आपको ले चलते हैं, जो कि खोआ गली, मणिकर्णिका गली कॉरिडोर के बगल में है। उसी में खोआ गली के नाम से मतलब बोला जाता है। उसी जगह पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धराशायी हुआ है, बाइक दबी हुई है और कुल मिला करके अब मलबे पड़े हुए हैं जिसको हटाने की अब कयावत चल रही है और कुछ ही देर बाद मलबा हटाने का काम शुरू हो जाएगा। और कुल मिलाकर देखिए आपको रेस्क्यू करके सभी दिनेश जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, मलबा लगता है कि गेट नंबर 4 पर भी गिरा है। जो टीन शेड है उसे नुकसान पहुंचा है, जो रेलिंग बनाई गई है लोगों के आने जाने के लिए उसे भी नुकसान पहुंचा है। एक बार वो तस्वीर दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल आपको हम ले चलते हैं, एक दिखाते हैं। देखिए ये कॉरिडोर ठीक है, कॉरिडोर के ठीक बगल में आपको दिखाएंगे कि इस एंट्री मार्ग भी है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में प्रवेश करने का। उसके ऊपर टीन का है। ये जो कॉरिडोर में प्रवेश एंट्री द्वार है उसका टीन भी इस मकान के धराशायी होने के चलते जमींदोज हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा सवाली निशान। एक बार हम फिर आपको बता दें कि ठीक कॉरिडोर जो कि रेड जोन भी बोला जाता है और तमाम यहाँ पर तमाम तरह की हमेशा सुरक्षा से लेकर के और किसी तरह की कोई घटना ना हो उसको लेकर कवायद चलती रहती, लेकिन इसके बावजूद भी एक तरह से कहा जाए कि ये लापरवाही मानी जाएगी कि ये बड़ी घटना घटित हो गई है और 9 लोग हालांकि अभी सुरक्षित है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा, अगर अब सावन का महीना चल रहा है, करीब 2.5 से 3 लाख कल जो है सोमवार का दिन था, सावन का तीसरा सोमवार था, काफ़ी भीड़ थी और लोग इसी तरफ से एंट्री भी करते नज़र आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये जर्जर मकान यहाँ पर पड़ा रहा, जिस पर किसी की भी जो है शिकायत के बावजूद कोई भी इस मामले में सेंसिटिव नहीं बना, जिसके चलते बाकी ना होके केवल मकान स्वामी की होती है।
इस वजह से दिक्कतें आती हैं कि वो जो है मेंटेनेंस करने में कई बार डिले करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद ये प्रॉपरली कम से कम जानकारी देने का काम हम लोग प्रशासनिक रूप से आने वाले 3-4 दिन में करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम और आगे ये काम 2-3 महीने चलता रहेगा। अभी बाढ़ का भी समय बाकी है वाराणसी में, तो 2-3 महीने आगे दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनके भी मकान डिलेपिटेटेड हैं वे रिपेयर मेंटेन करवा लें। उन्हें को रोका टोकी करे तो उनको एक हेल्प नंबर जारी VDA से मैं करवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ नगर निगम के माध्यम से जो प्रॉपर्टीज़ 50 के आसपास चिन्हित हैं उनको नोटिस करवा रहे हैं कि वो भाई थोड़े दिनों दूसरे मकान में रहें और जब मकान की मरम्मत हो जाए तब वापस अपने मकान में शिफ्ट करें। सर, जो लोग रिपेयर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुआवजा देने की बात है इसमें, जो भी ड्यू मुआवजा मिलेगा, क्योंकि एक दुखद मृत्यु हुई है इसमें, 9 लोगों का रेस्क्यू हुआ। एक महिला जो अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि रेस्क्यू टीम ने बताया कि उनके नेक के ऊपर कोई ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से उनकी डेथ हुई, तो मुआवजा ड्यू प्रोसेस में जितना भी है वो आज ही दिलवाया जाएगा। साथ ही जो घायल है उनका फ्री उपचार कराया जा रहा है, उसका भी मुआवजा का जो प्रावधान है वो दिलवाया जाएगा। मकान के मुआवजे का जो प्रावधान है वो भी दिलवाया जाएगा। साथ ही अभी प्रशासनिक मशीनरी लगा के सारा शेड हटवा के और व्हीकल मूवमेंट करवा के सारा मलबा क्लियरेंस का काम भी चालू कराया जाएगा। इस गली में जितना बिजली पानी रिस्टोर होना है वो काम भी अब चालू होगा। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मुआवजा वितरण, ये मलबा। तो कौशल शर्मा को आप सुन रहे थे, आईएएस अधिकारी, वो कह रहे हैं कि एक महिला की मौत हुई है और अब ये कंफर्म कर दिया गया। दिनेश, अब एक महिला की मौत कंफर्म जिलाधिकारी साहब कर रहे हैं। जी, जिलाधिकारी कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने अभी ये जो मतलब उनका पुष्टि किया है कि एक महिला जिनकी हालत नाजुक थी उनके मृत्यु को क्लियर कर दिया गया है। तो इस पूरे हादसे में जिसमें 9 लोग यहाँ पर इस मलबे में दबे थे, इसमें एक महिला की मौत भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा एक दुखद हादसा रहा कि इतना बड़ा। इस समय हम ठीक उसी समय मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई चीफ फायर ऑफिसर है, इनसे जानते हैं क्या कुछ हालात है। सर, अभी यहाँ कुछ रेस्क्यू जो चला है, पूरा मामला किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये 4 मंजिला का मकान था। 3:15 बजे के करीब जो है सूचना मिली थी फायर सर्विस को पहले। तो हमारे पास रेस्क्यू टेंडर होता है, तो हम रेस्क्यू टेंडर से मौके पे आए और साथ में जो है फायर टेंडर भी आया। तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ लगा करके ऊपर जो देखा वहाँ पे हमारे कर्मचारी पहुँचे, तो मलबा वगैरह वहाँ हटाया। फिर मीनवाइल जो है NDRF को भी सूचना दी गई, तो एक जॉइंट ऑपरेशन चला फायर सर्विस का और NDRF का। मकान गिरने का प्राइमरी मतलब वजह क्या समझे? ये भवन एक्चुअल में काफ़ी पुराना लग रहा है, मतलब प्रथम दृष्टया भी देखने से लग रहा है कि 60-70 साल का। ठीक है दिनेश, कुल मिलाकर बहुत पुराना भवन था और इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत हुई है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने ये जानकारी दी, एक महिला की जान गई है। सभी लोगों को जो मलबे में दबे थे उन्हें निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और एक महिला की इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।